ओम शांति। दादी हृदय मोहिनी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है अंत समय में पास विद ऑनर बनने के लिए बहुत काल से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप रहने का अभ्यास करो। इतने सब युवा बाबा के कार्य में कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, ये देखकर खुशी होती है। आप सब बाबा के कार्य में राइट हैंड हो। तो राइट हैंड का कार्य क्या है? राइट हैंड माना जिससे सदा शुभ कार्य, श्रेष्ठ कार्य हो, व्यर्थ कार्य नहीं हो, क्योंकि हमारा मन, बुद्धि व जो भी सर्व कर्मेंद्रियां हैं वो भी बाबा के कार्य के साथी बन गई। इसीलिए इस ईश्वरीय कार्य में युद्ध की बड़ी आवश्यकता है। उन लोगों को पवित्र रहना सुनकर ही मुश्किल लगता है। और आप लोगों को मुश्किल है क्या? हमारा फाउंडेशन है पवित्रता। अगर पवित्रता का फाउंडेशन पक्का नहीं तो जीवन की इमारत जो है वो टिक नहीं सकती। देह अभिमान के अनेक प्रकार है। सिर्फ मैं शरीर हूँ ये नहीं, जो अपने में विशेषता है, बुद्धि की, हाथ की कला की, उसका नशा भी देह अभिमान होता है। कईयों को अपने गुण का भी अभिमान होता है। वास्तव में गुणों का अभिमान होना नहीं चाहिए। दूसरा कोई कहता है वो दूसरी बात है, लेकिन स्वयं महिमा करना इसको कहते हैं देह अभिमान। एक होता है अपनी विशेषता को कार्य में लगाना, वो तो ठीक है, और विशेषता भी हर एक में है ही है, क्योंकि हम सभी को बाबा ने चुना है। कोटों में कोई और उस कोई में भी कोई हम है। कोई में भी एक बाबा ने हमको चुना है, तो कोई ना कोई तो विशेषता देखी होगी ना। तो उस विशेषता को ईश्वरीय कार्य में लगाने से विशेषता बढ़ती है। बाबा ने कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखा, बल्कि जिसमें जो विशेषता है उसको उस कार्य में लगाया है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है, क्योंकि सेवा केंद्रों पर यूथ को कर्मणा सेवा ज़्यादा दी जाती है। तो कई सोचते हैं हम कोई कर्मणा सेवा करने के लिए आए हैं क्या? हमको भाषण देने का चांस दिया ही नहीं जाता है। साधारण काम दिया जाता है, उसी में बिजी रहते हैं बस। लेकिन बाबा ने कहा है जितनी मार्क्स वाचा सेवा की है उतनी कर्मणा सेवा में है। अगर कर्मणा सेवा में अथक होके और जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार करते हैं, भले भाषण नहीं करते, कर्मणा में पास है, तो मुझे 100 मार्क्स मिलेगी। सब भाषण थोड़े ही कर सकेंगे, सफाई भी तो चाहिए। इसीलिए किसी भी काम के लिए ना नहीं करना है। ना करना माना नास्तिक। मनसा में 100 मार्क्स ले ली, वाचा में 100 मार्क्स ले ली और कर्मणा में 100 मार्क्स नहीं ली तो पास विद ऑनर नहीं हो सकेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम न हो। चलते फिरते भी याद में रहने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि सिर पर बैठ कर के ही योग हो सके। अगर मैं चाहूँ तो बहुत बिजी होते हुए भी 1 सेकंड में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लूँ, चाहे फरिश्ता स्थिति में, चाहे निराकारी स्थिति में, चाहे ज्ञान के मनन में, क्योंकि बाबा ने ये लास्ट का यह फाइनल पेपर आउट कर दिया है कि 1 सेकंड का पेपर आना है। 1 सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाओ बस। तो यह अभ्यास अभी से करना है, उस समय नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय की हालत ऐसी होगी जो अभ्यास हो ही नहीं सकता।
एक और प्रकृति के पांचों तत्वों की हलचल बहुत होगी, दूसरी तरफ माया लास्ट में सरेंडर होगी। तो जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र होंगे वो यूज करेगी। तीसरी तरफ अकाले मृत्यु होने के कारण अशुद्ध आत्माएं भी वार करेगी। चौथे तरफ हालत भयानक होने के कारण कोई रोएगा, चिल्लाएगा, तो दिल मजबूत होनी चाहिए। फिर साथ में संबंधी आदि भी चिल्लाएंगे, हमको बचाओ। उस समय मोह होगा तो शिव बाबा को याद करेंगे या उनको बचाएंगे। ऐसे समय पर 1 सेकंड का क्वेश्चन आएगा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। इसीलिए अभी पूरा अभ्यास कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। एवर रेडी रहो, ये नहीं पूछो कब तक। अगर बाबा समय बता दे तो सब सोल कॉन्शियस के बजाय टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर कहेंगे अभी तो 2 साल पड़े हैं, 1 साल रहेगा तब कर लेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं टाइम कॉन्शियस बनाने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ सोल कॉन्शियस बनाने। जिसकी बुद्धि जितना वाइसलेस होगी उसे उतनी टचिंग होगी। तो पहले अपनी चेकिंग पवित्रता की करो। पवित्रता का व्रत बहुत पक्का करो। पवित्रता पक्की है तो जो चाहे कर सकते हो। भाषण करना नहीं आता है तो भी देखो बाबा कितना अच्छा भाषण करवाता है। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन बहुत पक्का करना है। अगर थोड़ी सी भी कच्चाई की तो सतयुग से सीधे त्रेता में आ जाएंगे। और युद्ध पवित्रता में पक्के हो गए ना, फिर तो परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। इसीलिए युद्ध के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। स्थूल काम की भी है तो परिवर्तन की भी है। जब हम कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है तो फिर बाबा भूल कैसे सकता है। अगर बाबा भूलता है तो इसका मतलब किनारा है, क्योंकि जब माया भुलाने चाहती है तो पहले बाबा से अलग कर देती है, और जब बाबा के साथ से किनारा हो जाता है तब वार करती है, मन से बुद्धि से अलग करा देती है। बाबा साथ है माना सर्वशक्तिमान साथ है। तो जहाँ सर्वशक्तिमान साथ है वहाँ माया आ कैसे सकती है। अगर आप परमात्मा प्यार के आनंदमय झूले में झूल रहे हो तो माया आ नहीं सकती। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस परमात्मा आनंद के झूले में झूलते रहो। हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। जो कुछ होना है अचानक होना है। इसीलिए बाबा ने कहा एवर रेडी रहो। एवर रेडी रहेंगे तो यह नहीं सोचेंगे कि उस समय स्थिति क्या होगी, क्योंकि मोटे मोटे रूप में तो सब विकार खत्म हो गए हैं, लेकिन बाल बच्चे बचे हुए हैं। रूप चेंज है। चलो क्रोध नहीं किया, लेकिन ईर्ष्या घृणा मन में आई तो यह भी तो क्रोध है। बाबा कहते हैं कई बच्चे बाबा को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, इच्छा नहीं है, लेकिन यह चीज़ अच्छी लगती है। यह अच्छा लगना भी क्या है, यह भी रॉयल रूप है। तो जहाँ अंश होगा वहाँ कभी भी वंश निकल सकता है। तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। आप कहते हो ना कि हम सर्वंश त्यागी हैं, तो विकारों का भी अंश न हो। बाबा चाहता है कि बच्चों को उड़ाए, और बच्चे उड़ते भी हैं, लेकिन सूक्ष्म तारे कुछ ऐसे होती है जो पता भी नहीं पड़ता, लेकिन बांध कर रखती है। तो कोशिश करते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते हैं। ब्रह्मा बाबा का बच्चों में कितना स्नेह था, लेकिन ऐसे अव्यक्त हुआ जैसे कि हम लोग ट्रांस में जाते हैं। बस
किसी की याद बाबा को नहीं आई, तो ऐसे हम भी तैयार हैं। हमारा भी अंतकाल आएगा, तो जो ऐसे निर्लोभी निर्मोही पांचों विकारों से एकदम मुक्त होंगे वह सहज उड़ेंगे। ऐसे जाएंगे जैसे पहले से ही तैयार थे। तो ऐसा अपने को चेक करना है। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसीलिए अपने को सूक्ष्म रूप से चेक करो, मोटे मोटे रूप से नहीं। ऐसा न हो कि हम प्राप्ति की लाइन के बजाय पश्चाताप की लाइन में आ जाए। हमको जो भाग्य मिला है वो हम ले रहे हैं कि यही सोचते रहते हैं हमसे पहले वालों ने अधिक भाग्य लिया, हमको बाबा ने पहले क्यों नहीं बुलाया। वो तो ड्रामा में जिसका था वो हुआ, लेकिन अभी जो समय मिला है उसको सफल करो। आगे तो और भी समय ऐसा आएगा जो ठीक से मिल भी नहीं पाएंगे। ओम शांति।